बिहार के राजनीति में हमारी एक अपनी पहचान बन चुका है। हमारे पास एक अपना वोट बैंक है। जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको ज़्यादा फिक्र करना है। जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। वो तो चाहेंगे तो 12 घंटे में लागू कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम उसका उम्मीद कर रहे हैं और छठ के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे। हमने भाजपा के साथ भी हमने काम कर लिया है, महागठबंधन के साथ भी हमने काम किया है। बिहार के राजनीति में हमारी एक अपनी पहचान बन चुका है। हमारे पास एक अपना वोट बैंक है। जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको ज़्यादा फिक्र करना है। हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। रहा कि चुनाव का पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव तो लड़ाई जाएगा। हम दोस्त को जिताएंगे, दुश्मन को हराएंगे। कृषि रोड मैप जो बिहार में लागू शुरू हुआ है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि काफी सियासत गर्मा गई है इस मुद्दे को? देखिए, सरकार को जवाबदेही मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं और वो अपने विवेक बुद्धि से पिछले कई सालों से कृषि रोड मैप को चला रहे हैं। चौथा उनका रोड मैप है और निश्चित तौर पे अगर कोई चीज़ अगर प्लान करके अगर काम किया जाए तो उसको सफलता मिलेगा। 1 साल का योजना बनाइए और 5 साल का योजना बनाइए, उसमें फ़र्क बनता है। तो मुख्यमंत्री जी हमेशा 4-5 साल का एक साथ में योजना बनाते हैं कि 5 साल में हमें कितने टाइम पे कितना खर्च करके हम कैसे कृषि में हम बिहार को आगे ले जाए। और मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने जिस तरीके से कृषि रोड मैप बनाए हैं और जो उनका आंकड़ा कह रहा है, जो उनका पेपर कह रहा है, उनके अनुकूल तो मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल है। अब रहा कि उसको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उस समीक्षा में वो कितना सही है, रिपोर्ट जो है वो सही है कि गलत है। लेकिन फिलहाल तो उनका जो कृषि रोड मैप है वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मंत्री था और ये कृषि रोड मैप के तहत ही हमारा विभाग भी उसमें जुड़ा हुआ था, तो मैं उसको समय समय पर समीक्षा में करता था। तो एक लंबा समय का प्लानिंग जो होता है वो अच्छा होता है हमेशा हर इंसान के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी अगर लंबा समय का अगर कोई प्लानिंग करते हैं, 10 साल 20 साल के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे आज आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन वो आने वाले समय में अच्छा होगा। जैसे आप LIC बनाते हैं, लेते हैं, 20 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लान होता है, 20 साल के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, घर परिवार में बच्चे को शादी करने के लिए सहूलियत हो जाएगा। तो उसी तरीके से कृषि रोड मैप है, लंबा समय का प्लानिंग है और वो प्लानिंग पिछले 17-18 साल से नीतीश जी कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और फिर इसलिए चौथा कृषि रोड मैप आया है और मैं उनको शुभकामना देता हूँ। किसी एक पार्टी से अगर जिससे ज्यादा नजदीकी आपकी हो, जो सेंट्रल लेवल पे, जिसकी तरफ आपका ज्यादा रुझान? मेरा कोई ना मेरा दोस्त है ना कोई मेरा दुश्मन है। के लिए लड़ाई। ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। इसको लेकर 25 जुलाई से ही पटना से हम लोग निकले हुए हैं। ये 101 दिन का यात्रा है और ये हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में जा रहे हैं। तकरीबन 80 जिला में जा रहे हैं और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मेरा मानना है कि देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आप पूर्णिया में हैं, यहाँ पे निषाद को आरक्षण नहीं है, लेकिन पूर्णिया से बगल में आप चले जाइएगा तो बंगाल आ जाएगा। बंगाल में वहाँ पे निषाद को सभी उपजाति को SC का आरक्षण है। तो मेरा मानना है कि जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, तो बिहार में, यूपी, झारखंड में क्यों नहीं? जबकि यूपी, बिहार, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था और राज्य बंटवारा होने के कारण हमारा बिहार में हम लोग रहने के कारण आज हमको आरक्षण OBC का मिल रहा है, हमें SC का आरक्षण चाहिए। इसी के लिए हम लोग सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम हमारे पास अपने देखा कि 10% हमारे पास पॉपुलेशन है OBC में और बड़ा संख्या में है और निश्चित तौर पे सभी समाज जागरूक हो गए हैं अपने हक अधिकार के, बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आपने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट वहीं गिराएंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर होगा। हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जहां हमारा पार्टी होगा, जहां हमारा दल होगा, जहां हमारा नेता होगा, वहीं पे हम अपने वोट को रखेंगे। अदरवाइज हम किसी को नहीं जानने, नहीं पहचानने के लिए आए। तो समाज मजबूती से VIP पार्टी के साथ जुड़ रहा है और एक साथ जुड़ रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड में आज हमारे पास इतना ताकत है कि हम जिनके साथ दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। तो ये ताकत हमारे पास है। 10% वोट बैंक है, इसको हम लोग गोलबंद कर रहे हैं। 2024 से पहले हक अधिकार लेंगे, इसी के लेकर हम लोग संकल्प यात्रा पे निकले। तकरीबन 95 दिन से अधिक हो चुका है, कुछ अब लास्ट समय चल रहा है। अभी भी हमारा 14-15 रैली भी बाकी है, वो सब होना है और इसी तरीके से पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में हम लोग घूम रहे हैं। सर, ये आप लोग तो इंडिया गठबंधन है और तो इंडिया गठबंधन के पार्ट बन पाए हैं और आपका अभी हमें किसी की पार्ट बनने की आवश्यकता नहीं। मुझे प्रधानमंत्री। नमस्कार। आम जनता पार्टी राष्ट्र की ओर से इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को और बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।